वो अब भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन रह जाता है कि या तो सजा को बरकरार रखे या सजा खत्म कर दे। जो शिकायत करता है उनका कहना है कि राहुल गांधी एरोगेंट हैं, वो आदतन मानहानि करने वाले हैं, और जब सजा सुनाई जा रही थी तब उनके भाव भंगिमा से उनकी उपस्थिति जो थी वो बता रही थी कि वो बहुत एरोगेंट है। अब इस मामले को इस रूप में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग रहे। एक तरफ माफी का ऑप्शन और दूसरी तरफ जेल जाने का ऑप्शन। भला कोई जेल जाने का ऑप्शन भी चुनता है क्या? उदाहरण तो बहुत सारे हैं भाई। प्रशांत भूषण जी के भी सामने कंटेम्प्ट के मामले में कि अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज का उन्होंने कंटेम्प्ट किया, उनके पास ऑप्शन दिया गया था कि आप माफी मांग लीजिए या फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। प्रशांत भूषण बहुत क्रांतिकारी वकील हैं, लेकिन उन्होंने जेल जाने से खुद को रोका, माफी मांगी। ये ताज़ा उदाहरण है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैं प्रशांत भूषण जी के सम्मान में कोई आंच लगा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज़ादी से पहले तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे कंटेम्प्ट के ऐसे ही मामले। कंटेम्प्ट नहीं, क्षमा कीजिए, डिफेमेशन। कंटेम्प्ट और डिफेमेशन में फर्क होता है। कंटेम्प्ट अदालत की अवमानना का प्रश्न होता है, अदालत की तौहीनी होती है, और डिफेमेशन किसी व्यक्ति, समूह, संस्था, किसी का की मानहानि से जुड़ा हुआ होता है, जो शब्दों से, इशारों से, अभिव्यक्ति से किसी रूप में किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी पर जो डिफेमेशन का केस चला और उनमें जो सजा हुई, वो 2019 में कर्नाटक के कोलार में उन्होंने भाषण दिया था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसा क्यों है कि नीरव मोदी, ललित मोदी, सारे मोदी हैं और गिनेंगे तो और भी न जाने कितने मोदी। और उनका कहने का साफ तौर पर मतलब यही रहा कि वो मोदी सरकार को, ये मोदी नाम के भ्रष्टाचारियों से तुलना करते हुए कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लेकिन मोदी नाम के ही पूर्णेश मोदी जी बीजेपी के नेता हैं गुजरात में, उन्होंने इसे महसूस किया कि ये पूरे मोदी समुदाय का अपमान है। ये मामला तब हाईकोर्ट से स्टे हो गया था। पूरे 2019 के बाद ये 2023 में मामला उठता है, और तब उठता है जब राहुल गांधी लोकसभा में बोलना चाहते हैं। ब्रिटेन में दिए गए अपने भाषण पर बीजेपी जो जवाब मांग रही थी उसका जवाब देना चाहते थे। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन लोकसभा में उनके शब्दों को हटा दिया गया कार्यवाही से, और बाद में राहुल गांधी लोकसभा न जाएं, इसके लिए ऐसी व्यवस्था हुई कि वो पुराना मामला फिर से जिंदा हुआ। आनंद फानंद में सुनवाई हुई। गुजरात का सेशन कोर्ट, गुजरात के शिकायतकर्ता, और गुजरात में आप जानते हैं कि लंबे समय से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की सरकार रही थी, आज भी बीजेपी की सरकार है। तो वहां से दो फैसले आए, और एक सेशन कोर्ट से, सेशन कोर्ट ने चार सुनवाई में दनादन बहुत जल्दी फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा, और अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है। पूरा मामला क्या हुआ? पूरा मामला राहुल गांधी ने क्यों कहा, क्यों कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, और क्यों हम ये कह रहे हैं कि वो जेल चले भी जाते हैं तो ये राहुल गांधी की जीत होगी, बरी होते हैं तब भी ये राहुल गांधी की जीत होगी। क्यों? साफ मतलब है कि राहुल गांधी एक अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक अभिव्यक्ति। अगर राहुल गांधी माफी का रास्ता अपना लेते तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में
अक्रॉस द पार्टी लाइन किसी भी पार्टी के नेता के लिए ये बात है कि उनको भाषण देने से पहले सोचना पड़ेगा, शब्दों को तौलना पड़ेगा, सत्ता के खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक नेता डर कर भाषण नहीं दे सकता, डर कर राजनीति नहीं कर सकता, और नेता को डरा कर रखना अभिव्यक्ति की आजादी का बड़ा उल्लंघन है, और इसमें जेल भी जाना पड़े तो वो कबूल करना चाहिए कि देश ये सोचने के लिए बाध्य हो जाए, देश ये सोचने के लिए बाध्य हो जाए कि राहुल गांधी को जेल जाना कबूल है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी, सत्ता के खिलाफ बोलने की आजादी को खत्म करना, उसको गलती मानना, यह कतई कबूल नहीं है। राहुल गांधी इस बात को गलती मानते ही नहीं कि सत्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने जो कुछ बोला वो गलत था, ऐसा वो मानते नहीं मानते। इसके भी कारण है। एक मोदी समुदाय का अपमान वो अभी पूर्णेश मोदी जी ने महसूस किया, किसी और ने महसूस नहीं किया। पूर्णेश मोदी जी का इसमें कोई व्यक्तिगत उनकी हानि नहीं हुई, मान हानि उनका इस से नहीं हुआ चूंकि उन्होंने नीरव मोदी कहा था, चूंकि उन्होंने ललित मोदी कहा था, चूंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से जोड़ा था। इसमें पूर्णेश मोदी कहीं आते नहीं, शिकायतकर्ता की जगह बनती ही नहीं, फिर भी उनको शिकायतकर्ता माना गया। कुछ तो उनकी मानहानि हुई होगी, तो उन्होंने इसको पूरी जाति से जोड़ा, मोदी जाति का अपमान। अब दूसरा सवाल है कि मोदी जाति एग्जिस्ट ही नहीं करती, देश में मोदी नाम की कोई जाति नहीं है, मोदी नाम से कोई धर्म नहीं है, मोदी उपनाम है, सरनेम है। और हमें तो ध्यान आता है टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे रूसी मोदी, पारसी थे। सैयद मोदी जो बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिनकी हत्या हुई वो मुसलमान थे। पीयू मोदी आप जानते हैं पारसी थे। जो खुद पूर्णेंदु मोदी हैं, जो शिकायत करता है, वो भी वणिक समुदाय से आते हैं। नीरव मोदी वणिक समुदाय से आते हैं। यानी मोदी सरनेम हिंदुओं में भी है, मुसलमान में भी है, पारसी में भी है, और अलग अलग जातियों में भी है। तो यह एक समुदाय कैसे हो सकता है? इस दो आधार पर तो ऐसे ही ये मामला विचाराधीन, ये खारिज हो जाना चाहिए। लेकिन अगर खारिज नहीं भी होता है तब भी क्या हम माफी मांग ले तो सजा से मुक्त हो जाएं, और माफी नहीं मांगे तो हमारी संसद की सदस्यता चली जाए? ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत एक संसद के विशेष अधिकार की भी अनदेखी है। आज तक कभी भी डिफेमेशन के केस में अधिकतम 2 साल की सजा कभी दी ही नहीं गई थ्रू आउट, न तो अंग्रेजों के राज में, न तो स्वतंत्र भारत में। और ये 2 साल की सजा जो है, यहीं से संसद की अयोग्यता का ये पैमाना भी है कि अगर 2 साल की सजा हो जाती है तो संसद की सदस्यता चली जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसके लिए क्या वो अधिकतम 2 साल की सजा, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी चली जाए, इस परिणाम को क्या अदालत देख नहीं पा रही थी, या वो जानबूझकर इसको देखते हुए भी ये होने दे रही थी? यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि कंटेम्प्ट ऑफ डिफेमेशन के केस में अधिकतम 2 साल की सजा का जो एक्सटेंशन पनिशमेंट मिल रहा है राहुल गांधी के मामले में, कि उनकी संसद की सदस्यता जा रही है और इसके अलावा वो 6 और साल तक यानी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। तो एक आपराधिक मामले का किस तरीके से राजनीतिक मामले में मिश्रण हो रहा है, यह भी साफ तौर पर दिख रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। वास्तव में ये सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा का सवाल है कि क्या डिफेमेशन केस में किसी राजनेता को, जो विपक्ष का में बड़ा चेहरा है, जो कांग्रेस
देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष रह चुका है, उसे अधिकतम 2 साल की सजा, और वो भी उससे संलग्न संसद की सदस्यता का जाना और 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ना, ये सजा क्या नज़ीर बननी चाहिए? क्या राजनेताओं के सामने ऐसी सजा नज़ीर बननी चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा का सवाल है। ये आर्टिकल 19(1)